students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is perimeter and area. तो पेरीमीटर कब हम कैलकुलेट करते हैं जब हमें बाउंड्री की लेंथ मेजर करनी होती है और एरिया जब हम सरफेस की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस स्क्रीन की बाउंड्री की लेंथ मेजर करना चाहूँगा तो वी विल फाइंड आउट पेरीमीटर और ये कितना सरफेस कैरी कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, एरिया। ओके, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सो हियर वी आर हैविंग प्लेन सरफेस, जस्ट लाइक आपने देखा आपके पास बुक है, देन टीवी स्क्रीन है, देन ये पिक्चर है, तो ये सब क्या है, प्लेन सरफेस। तो अब इनके प्लेन फिगर्स देखते हैं। अगर हम प्लेन फिगर्स की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास सर्कल, ट्राइंगल, देन रेक्टेंगल एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग स्क्वायर। देन इसके बाद आता है रेक्टिलिनियर फिगर्स, जिसमें आपके पास क्या होंगे, द प्लेन फिगर्स बाउंडेड बाय द लाइन सेगमेंट और स्ट्रेट लाइंस। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर। तो ये जिसमें स्ट्रेट लाइन होती है वो होती है हमारी रेक्टिलिनियर फिगर। इसमें सर्कल क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें कर्व लाइन थी। ओके, सो अगर हमें पेरीमीटर निकालना होता है तो उसके लिए एक छोटा सा बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास, पेरीमीटर इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स एंड ऑल साइड्स और ऑल लेंथ्स। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। So below are the examples of triangles whose lengths of sides are known. Okay. So here we are having perimeter of triangle is equals to sum of all line segments of a triangle. So अगर हमारे पास आता है perimeter निकाल ले तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग perimeter of rectangle। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला आएंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, बट यहाँ पे क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, जस्ट लाइक ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ या 2l प्लस बी। क्योंकि यहाँ पे हमें 2 लेंथ्स देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स के होते हैं इक्वल, और 2 ही ब्रेथ देखने के लिए मिलती है। तो हम इसलिए क्या फॉर्म यूज करेंगे, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर की साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। आप या तो ऐसा करें ए बी प्लस बी सी प्लस डी ए, तो सब सेम है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, पेरीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इनटू साइड। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ फ्यू इरेगुलर रेक्टिलिनियर फिगर्स बाउंडेड बाय 4 और मोर लाइन सेगमेंट्स। तो अब देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट शेप्स मिलेंगी, तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला तुम यूज नहीं कर सकते, आप सिंपली यूज करेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, सो हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज 14E। तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स हुज। सो यहाँ पर आते हैं हम फोर्थ पार्ट पर। सो वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो वी आर गोइंग टू यूज लेंथ प्लस ब्रेथ एंड दिस इज ट्वाइस। यहाँ पर आ जाएगा 2 मीटर 75 सेंटीमीटर प्लस 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। इनको ऐड करेंगे तो दिस इज 0 0 2 2 4 5, दिस इज 5 मीटर, इंटू 2 करेंगे तो दिस इज 10 मीटर। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 10, that is find the perimeter of the square whose sides are given. Okay, so here we are having second part. So हमें यहाँ पे गिवन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 4 इंटू 54 सेंटीमीटर, तो जो 4 4 16, कैरी 1 5 4 21। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज दिस।
इस बार हमें पेरीमीटर गिवन है, तो यहाँ से ले लेते हैं हम बी पार्ट। सो दिस इज आवर पेरीमीटर। सो पेरीमीटर यहाँ पे फॉर्मूला था हमारे पास 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर हो जाए 44 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड। यहाँ पर आ जाए 11। सो वी आर हैविंग 11 सेंटीमीटर इक्वल्स टू साइड। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो चलिए यहाँ से ले लेते हम थर्ड पार्ट। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की बात करें, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पे देखेंगे दैट इज 15 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 10 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10, 20, 33 मीटर। So this is our answer. Okay. Next we are in some word problem type question. यहाँ से हम पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो देखिए यहाँ पे बोलेगा स्क्वायर गार्डन है हमारे पास, इसकी जो साइड है वो है आपके पास 56 मीटर। ओके, लॉन्ग। देन उसके बाद बोलेगा हाउ मच वाई इज नीडेड टू फेंस इट। तो फेंसिंग करनी है तो बाउंड्री पे ही करते हैं। तो 2 टाइम्स अगर होगा तो कितना, 3 टाइम्स होगा तो कितना। ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पेरीमीटर। तो जितना पेरीमीटर होगा वो एक बार ही फेंसिंग होगी। तो अगर हम 2 टाइम्स करें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स करें तो 3 से। सो तो यहाँ पे हम क्या निकालने वाले हैं, चलिए पहले लिख लेते साइड ऑफ स्क्वायर गार्ड। दैट इज 56 मीटर। तो हमें निकालना है पेरीमीटर। जो क्या होगा हमारे पास 4 इंटू साइड। तो मैं देख यहाँ पे देखिए 4 इंटू साइड कितना है 56 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 6 4 24, दिस इज 2, 5 4 20, दिस इज 22 मीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, फेंसिंग 2 टाइम्स करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर लिखते लेंथ ऑफ फेंसिंग ट्वाइस, दैट इज 2 इंटू 224 मीटर। दिस इज 448 मीटर। क्लियर। चलिए इसके बाद हमें थ्राइस और 3 टाइम्स भी निकालनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ फेंसिंग 3 टाइम्स। तो हमारे पास फेंसिंग की लेंथ थी जस्ट लाइक 224 इंटू 3 मीटर। दिस इज 672 मीटर। ओके, चलिए। So this is perimeter topic is finished. Okay, now come to area of region. तो देखिए एरिया होता है हमारे पास जो हम सरफेस की बात करते हैं। सिर्फ अगर हम ये निकालने की कितना है तो उसके लिए क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर आता है लुक एट द सिंपल क्लोज कर्व ऑन द राइट। क्लोज कर्व से तो यहाँ पे एरिया हो गया। तो देखिए हम यहाँ पे कंपेयर करके बता सकते हैं
ये सर्कल थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, तो दिस हैज मोर एरियाज कंपेरिजन टू दिस सर्कल। तो यहाँ पर आता है यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एरिया, तो वो हमेशा किस में होते हैं, स्क्वायर्स में, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से। ओके, तो चलिए, तो हमें यूनिट पता चल गई। तो देखिए, अगर आपको ये क्यूब्स की बने तो हर एक क्यूब क्या होते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो जितने भी क्यूब्स कैरी कर रहे हैं तो उतना ही वो एरिया कवर करेंगे। इट्स लाइक, इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो जाएंगे 6 सेंटीमीटर square. So here we are having conversion of square meters into centimeters. So now come to our exercise 14B, and यहाँ पे बोले compare the following two reasons and answer the questions. Okay. So यहाँ से देख लेते हैं the first part, which is the bigger reason, A और B. तो देखिए, मुझे B का लग रहा है। Then which is the smaller reason, A लिख लेते हैं। ठीक है, तो बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए ना। चलिए, तो यहाँ पर आता फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन्स in square centimeter regions. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, so this is 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका एरिया हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको बॉक्स काउंट करने हैं और स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखना है। ओके, सो आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।